कॉलेज स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स को रेज्यूमे बिल्डिंग क्यों सीखना चाहिए? क्यों सीखना चाहिए भाई? समझते हैं क्यों सीखना चाहिए। 10 साल पहले रेज्यूमे बिल्डिंग जॉब चाहिए होती थी, तब सीखना होता था। 5 साल पहले रेज्यूमे बिल्डिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करना है स्टूडेंट्स को, तब सीखना पड़ता था। अभी रेज्यूमे बिल्डिंग इसलिए सीखना जरूरी है बिकॉज आप जो 4 साल का कॉलेज करोगे, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप 4 साल सोते रहो और 4 साल के एंड में रेज्यूमे बनाओ और अचानक से आपकी प्लेसमेंट हो जाए। नहीं, आज की डेट में अगर आपको 4 साल बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए, एक अच्छा करियर ग्राफ चाहिए, तो आपको ये 4 साल में भी बहुत एक्टिवली अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। प्रोफाइल बिल्डिंग इज अ बिग टर्म टुडे। अभी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होती है? बहुत सारे तरीकों से होती है। जो आप अपने अपने कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हो उससे तो डेफिनेटली प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। सेकेंड प्रोफाइल बिल्डिंग होती है आप किस टाइप की इंटर्नशिप्स करते हो अपने कॉलेज में, आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हो अपने कॉलेज में। क्या आपने कोई फ्रीलांसिंग गिग्स की हुई है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लिए हुए कॉलेज में जब आप पढ़ाई के अलावा जो खाली टाइम बचता है? क्या आपने कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान कंपटीशन, कोई हैकाथॉन, कुछ किया हुआ है? और ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, इन सारी चीजों के लिए आज की डेट में बहुत सारी भीड़ ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है। मतलब मैं अगर बोलता हूं कि इंटर्नशिप करना है, आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाओ और आपको इंटर्नशिप करना है। आपको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए भी अच्छी कंपनीज में, अच्छी प्रोफाइल्स में जो आपके इंटरेस्ट की है वहां पे अपना रेज्यूमे सेंड करना पड़ेगा। आपको अच्छे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपना रेज्यूमे सेंड करना पड़ेगा। आप कोई कॉन्टेस्ट या प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो आपसे पूछेंगे अपनी डिटेल्स बताओ। तो रैंडमली डिटेल्स लिखने के बदले अगर आप एक रेज्यूमे सेंड करते हो तो योर रेज्यूमे बिकम्स योर प्रोफाइल स्टेटमेंट। एंड अभी से अगर आप रेज्यूमे बिल्डिंग सीख जाओगे तो आप 4 साल के एंड में, जो आपका 4th ईयर है कॉलेज में, आपको नया रेज्यूमे नहीं बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपकी जो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स आपने किए होंगे वो ऑलरेडी आपके रेज्यूमे में ऐड होते जाएंगे एंड देन यू कैन बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अ ग्रेट करियर, राइट? सो आई एम अबाउट टू शेयर ए स्क्रीन विथ यू जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। यस, ग्रेट। बहुत सारे मिथ्स है रेज्यूमे को लेकर जो कि हमें बर्स्ट करने हैं और इसलिए सेशन आज जरूरी है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि बड़ा रेज्यूमे बहुत बेटर रेज्यूमे होता है, और बड़ा रेज्यूमे ना बनाने के डर से कई बच्चे रेज्यूमे बनाना ही चालू नहीं करते कि मेरे पास तो लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ध्यान से आप समझना, ये एक मिथ है। अ लॉन्ग रेज्यूमे इज अ बेटर रेज्यूमे इज अ लाई, गलत फहमी। रियलिटी क्या है? योर रेज्यूमे इज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, इट हैज टू बी क्रिस्प एंड टारगेटेड। व्हाट डज इट मीन? आप रेज्यूमे बना क्यों रहे हो? क्योंकि आपको अपने आप को कहीं सेल करना है, अपनी प्रोफाइल को कहीं पिच करना है, और उसके लिए आप रेज्यूमे बना रहे हो। अब आप लोग मुझे बताओ, जब भी आप कहीं पे कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप उन चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहती है, या उन चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसमें लंबा ज्ञान लिखा होता है? बताओ, शॉर्ट एंड क्रिस्प या लॉन्ग एंड बोरिंग? टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या अट्रैक्ट करता है आपको, शॉर्ट एंड क्रिस्प या लॉन्ग एंड बोरिंग? टाइप इन द चैट बॉक्स। शॉर्ट एंड क्रिस्प और लॉन्ग एंड बोरिंग, आपको क्या अट्रैक्ट करता है जब आप कोई एड देखते हो किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की? शॉर्ट एंड क्रिस्प, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी शॉर्ट, क्रिस्प, डायरेक्टली। जो चीजें सामने वाले को जाननी है वो अगर बता दे तो सामने वाला अपने आप बाई कर लेता है। तो आपको भी अगर रिक्रूटर को या प्रोजेक्ट के लिए किसी कंपनी को या इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी को अपना प्रोफाइल भेजना है तो लंबा ज्ञान ज्यादा काम का नहीं है, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, सॉलिड। सेकेंड मिथ क्या है? देयर इज एन स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर रिज्यूमे। बहुत सारे बच्चे ये सोच के डरते हैं कि यार रेज्यूमे तो किसी तरीके से कोई सलीका होगा जिससे बनता होगा, कोई टेम्पलेट होगा जिससे बनता होगा, वो तो हमको पता नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है।
कस्टमाइज्ड एंड क्रिएटिव रेज्यूमे आर द नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब ये है कि जितने तरीके यानी जितने स्टूडेंट्स आज की डेट में पॉसिबल है उतने टेम्पलेट्स बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई क्रिएटिवली अपना टेम्पलेट बना सकता है, कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है। एक फ्रेमवर्क है कि ये चीजें होनी चाहिए रेज्यूमे में, बट वो आप कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, ये क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मिथ्स हैं, और सबसे बड़ा मिथ ये है कि रेज्यूमे आर मेंट ओनली टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और इस गलत फहमी में सारे बच्चे 4 साल सोते रह जाते हैं, ये सोचते रह जाते हैं कि भाई प्लेसमेंट आएगी तब रेज्यूमे बनाएंगे। अभी तो कॉलेज लाइफ है, अभी तो देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। रेज्यूमे कैन हेल्प यू रिविजिट योर पास्ट एक्सपीरियंस, इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रोफाइल स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है सिर्फ जॉब्स के लिए काम आएगा, कहीं भी अगर आपको अपनी प्रोफाइल भेजनी है कि आप क्या हो, आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो, आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में नहीं हो, आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, आप एक बना रेज्यूमे अगर बना हुआ होता है आपका, आप उसको सेंड कर सकते हो। और आज की डेट में हर जगह कुछ भी आपको चाहिए, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, मे बी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, एनीथिंग, सबसे पहले आपका प्रोफाइल स्टेटमेंट या रेज्यूमे मांगेंगे। बना हुआ है तो अच्छी बात है, आपको बनाना आता है तो आप स्टैंड आउट कर जाओगे, मिलने का चांस बढ़ जाएगा, नहीं आता तो नहीं आता। अभी तक भाई जो मेरे साथ है, सुन रहा है, समझ रहा है, type with you in the chat box, type with you, if you are with me, type with you. Perfect, thank you so much Ritesh, Priyanshu, Sai, Kiran, Ram and Ravi Ranjan. Perfect. Now the second part, this is the utility of the course, जहां आपको ये समझना जरूरी था कि क्यों आपको ये सेशन अटेंड करना जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर पे आता हूं। दिस इज नॉट फॉर ब्रैगिंग, दिस इज ओनली टू टेल यू कि मैं आपको ये बता रहा हूं तो मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है जिससे सीख के मैं आपको ये बता रहा हूं। और इस चीज के अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है Q&A सेशन में या बाद में कनेक्ट करके, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। सो आई एम सत्यम खंडेलवाल, I am an alumni of Symbiosis Pune and IMT Ghaziabad. I got my first corporate job at the age of 22 years. I worked as a management trainee at that time in a reputed FMCG company. In the next 6 years, I rose to the level of head of the division. इस बीच में मैंने काफी रेज्यूमे बनाए, काफी रेज्यूमेज अपडेट किए, अपने खुद के रेज्यूमे को बहुत बार अपडेट किया। एंड अब मैं रेज्यूमे बिल्डिंग पे ट्रेनिंग करता हूँ, और मैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जो नॉन इंस्टीट्यूट है, IITs, IIMs, DU, Symbiosis, आप में से कई IIT में, IIT में एडमिशन हुआ है, congratulations for that. So I have trained those students and I'm an official mentor also by Niti Aayog, right? So this is what my profile is. The only reason for telling you this is I have a lot of things to tell you. आप सीख सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, और इन सब रिज्यूमे बिल्डिंग के अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? सो दिस वाज यूटिलिटी ऑफ द सेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। इफ दिस मेड सेंस टू यू, जस्ट टाइप मेक सेंस एंड देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। जस्ट टाइप मेक सेंस, टाइप मेक सेंस इन द चैट बॉक्स। अभी तक जो हमने बताया वो कुछ सेंसिबल लग रहा है, समझ में आ रहा है, टाइप मेक सेंस। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग। यार रेज्यूमे बनाने के लिए ना, पहले जब हम मार्केटिंग में एड बनाते थे ना, बोला गया कि यार ये एक प्रोडक्ट है, ये टॉफी है, छोटी सी कैंडी है, इसका एड बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मार्केटर्स पूछते थे, हम जो पूछते थे कंपनी से, कि भाई पहले तो ये बताओ कि ये कैंडी खाएगा कौन? बच्चे खाएंगे, बूढ़े खाएंगे, या जवान खाएंगे? ये कैंडी खाएगा कौन? क्योंकि ये जो मार्केटिंग होती है, जो एड होती है, जो भी पिचिंग होती है, वो कस्टमर को ध्यान में रखी होती है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपका रेज्यूमे आपका पिच डॉक्यूमेंट है, एक सेलिंग डॉक्यूमेंट है, जहां आप अपनी प्रोफाइल को सेल कर रहे हो, चाहे आप एक 12th पास हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या फाइनल ईयर हो, या ग्रेजुएट हो,
आपको ये समझना पड़ेगा कि इस रेज्यूमे का कस्टमर कौन है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि हु इज द कस्टमर टू योर रेज्यूमे? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स, हु इज द कस्टमर टू योर रेज्यूमे? I think Priyanshu has this bang on. Recruiter is the main customer to your resume. Recruiter आपका main customer है जब आप resume बनाते हो, ठीक है? Sometimes it could be people who are giving you projects, internships, full-time jobs, freelancing. आपके client भी आपका customer हो सकते हैं। अगर आप freelancing project के लिए apply कर रहे हो, अगर आप किसी assignment के लिए apply कर रहे हो, आपके client भी हो सकते हैं। But let's call it recruiter. तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कि भाई पहले कस्टमर का माइंडसेट समझो। कस्टमर का माइंडसेट क्या है, और वो कस्टमर का माइंडसेट समझाने के लिए मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताता हूं। याद रखना, जिस दिन रेज्यूमे बनाने बैठोगे, जो कि आज ही होना चाहिए इस सेशन के बाद, तब आप ये सीक्रेट्स को ध्यान में रखना। जरूरत पड़ी तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, which I am sharing right now. Is my screen visible? Yes, no. Yes, no, yes, no. Screen visible? Yes. So the screen is visible. So guys, this is the first secret of understanding the recruiter's mindset. The first secret is keywords. You need to understand कि आपने क्या किया है, उससे दुनिया को मतलब नहीं है। दुनिया को क्या चाहिए उससे उनको मतलब है। भैया आपने किया है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में मास्टर हो, आपने पाइथन पे एकदम खतरनाक वाला एडवांस सर्टिफिकेशन करके रखा हुआ है, आपने जावा के पूरे 10 लेवल क्रैक करके रखे हुए हैं, कोई लोड ही नहीं है। बट जो रिक्रूटर है उसको चाहिए डेटा साइंस, और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए जा रहे हो डेटा साइंस के लिए, वो रिजेक्ट किए जा रहा है, और आपको भी ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ, उसको भी नहीं समझ में आ रहा ये बार बार अप्लाई कर क्यों रहा है। तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि किसी भी इंटर्नशिप वैकेंसी या जॉब वैकेंसी या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट वैकेंसी में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो लोग जेडी पे डिस्क्राइब करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो स्किल है, लेकिन हम उस स्किल को ढंग से रेज्यूमे में लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने वो वर्ड्स मिस कर दिए जो वर्ड्स रिक्रूटर को हिट करेंगे। अब हमने लिख दिया कि आई एम एन एप्लीकेशन डेवलपर हु एंड आई नो 3 लैंग्वेजेस। अब जेडी में लिखा है कि जिसको पाइथन आता है वो हमें चाहिए। अब हमने वो कीवर्ड यूज ही नहीं किया अपने रेज्यूमे में, तो रेज्यूमे जब बंदा देखेगा रिक्रूटर, तो उसके पास टाइम नहीं है पूरा ऐसे पढ़ने का जो आपने लिखा है। वो देखेगा यार कहीं पाइथन दिख रहा है क्या, पाइथन दिखेगा तो वो जाएगा। और ये तो मैं बहुत बात की बात कर रहा हूँ, उसके पहले तो मशीन्स है जिसमें स्कैन होते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम है जिसमें रेज्यूमे स्कैन होते हैं इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए। तो वो स्कैन भी कैसे होते हैं, ये कीवर्ड्स है क्या, ये कीवर्ड्स वाले रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करना, बाकी को हटाओ। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप की इंटर्नशिप, जिस टाइप की जॉब्स आपको चाहिए, वो कीवर्ड्स आप प्लीज यूज करें। द सेकेंड सीक्रेट ऑफ रिक्रूटर्स माइंडसेट इज पिच डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग कि ये एक पिच डॉक्यूमेंट है, रेज्यूमे एक पिच डॉक्यूमेंट है। ये ऐसे नहीं है कि ज्यादा लिखे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। दिस इज अ पिच डॉक्यूमेंट, हैज टू बी क्रिस्प। जो आपने किया है, जो आपकी क्वालिटीज है, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप में स्किल्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, जो आपके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स है, उसको एज क्रिस्प एज पॉसिबल लिखो। भले ही सिंगल लाइनर्स और डबल लाइनर्स, मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूंगा। यू डू दैट एंड यूर थ्रू। देख, जिसको जो चाहिए वो मिल जाए अगर रेज्यूमे में, तो आधे पेज का भी हो तो भी चलेगा। मेरी जब फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी ना रेप्यूटेड एफएमसीजी कंपनी ऑफ इंडिया, बेवरेज कंपनी है, तो मेरा रेज्यूमे 3/4 पेज का था, 3/4। आई वाज अ फ्रेशर, आई हैड नॉट डन एनी इंटर्नशिप बिफोर, एंड
आई जस्ट रोट अबाउट माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कॉलेज में मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, कौन से क्लब और कमिटीज का मेंबर था, दैट्स इट। राइट, सही से आपने लिखा है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे काम बन जाएगा। लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इस वर्ड को याद तो क्या कर लो बोलूंगा मैं, बिल्कुल पचा लो, अंदर दिमाग में डाल लो। रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन समझने के लिए मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं थोड़ी देर के लिए, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो आप में से कैमरा ऑन कर सकता है वो ऑन कर ले। मैं मतलब कंपलसरी तो नहीं कर सकता, बट जो जो आप में से कैमरा ऑन कर सकता है कर ले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो रेज्यूमे बिल्डिंग में तो बहुत काम आएगा, आगे भी आपके बहुत काम आएगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन एक माइंडसेट है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। जब आप कुछ भी लिखते हैं, आपने कुछ किया और उसको आपने लिखा, ठीक है, सपोज आपने लिखा डिड अ सर्टिफिकेशन इन C++, ठीक है, एक पॉइंट बन गया, ठीक है। या आपने लिखा पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज, ठीक है, ये भी लिखने का एक तरीका है। अब इस माइंडसेट से ये समझ में आ रहा है आपके वर्ड से कि आप इस चीज पे बहुत फोकस करते हो कि आपने क्या किया है। आप इस चीज पे बहुत फोकस करते हो कि आपने क्या किया है। रिजल्ट ओरिएंटेशन ये बोलता है कि रिक्रूटर्स को, कंपनीज को वो लोग पसंद है जो इस चीज पे फोकस करते हैं कि उन्होंने क्या वैल्यू ऐड की है, क्या लर्निंग ली है। फॉर एग्जाम्पल, did a certification on C++ in first semester of college, या completed a certification advanced level in C++ and learned how to code on these platforms। समझ रहे हो? आपने सिर्फ ये नहीं बताया कि मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया, जो कोई भी कर सकता है वैसे देखिए, आपने बताया कि आपने लर्न क्या किया उसमें से। पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन, बहुत अच्छी बात है, एंड लर्न हाउ टू क्रैक द कोड ऑफ XYZ, हाउ टू डेवलप रोबोटिक्स ऑन these पैरामीटर्स, व्हाटएवर। जो आपने लर्निंग की है, जो आपने उससे सीखा है, उसको मेंशन करो। क्या किया है उससे उनको मतलब नहीं, उससे आपने क्या सीखा वो मेंशन करो, वो ज्यादा मतलब है। चाहे वो स्कूल का कोई इवेंट हो जो आपने ऑर्गेनाइज किया हो, पार्टिसिपेट किया हो, कोई डिबेट कंपटीशन हो जिसमें आपने बोला हो, एंड देन यू लर्न दैट यू नीड टू इंप्रूव योर वॉइस मॉड्यूल व्हाइल यू आर इन डिबेट्स, उतना भी आपने लर्न किया ना, तो उनको दिखता ही है कि नहीं यार ये हर एक्टिविटी में क्या लर्न कर रहा है उस पर फोकस कर रहा है। सो ऑलवेज बी रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटकम ड्रिवन, राइट? If you have understood what I just said, type bulb on in the chat box. Bulb on, bulb on मतलब यहाँ कुछ जला है। अगर कुछ जला है, कोई बत्ती जली है सर में, तो टाइप bulb on in the chat box. Type bulb on. Perfect. Okay. तो अब मैंने स्क्रीन हटा दी है, बट जिसको जिसको 3 सीक्रेट्स टू रिक्रूटर्स माइंडसेट याद है, रिक्रूटर का माइंडसेट, रेज्यूमे बनाते समय कौन से 3 सीक्रेट ध्यान में रखने हैं, वो तीनों सीक्रेट टाइप करो तो यार चैट बॉक्स में। किसको तीनों सीक्रेट्स याद है, चेक करते हैं। The 3 secrets of resume building. Good, Ravi. The first secret is right. Check the keywords. What is the second secret? Crisp documentation, perfect, Sai Kiran. And the third is result orientation. Good. Okay. You can switch off your cameras if you want. Good, Priyanshu. We move to the next section of understanding resume building, which is nothing but right away I am telling you कि क्या क्या लिखना है resume में, क्या क्या लिखना है मैं अभी आपको बता देता हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा।
क्या क्या रेज्यूमे में लिखना मस्ट है, मतलब इसको तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई थिंक इट्स विजिबल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो ये चीजें आपको रेज्यूमे में लिखना मस्ट है। क्या क्या लिखना मस्ट है? नंबर 1, योर नेम, दैट शुड कम इन द ब्लॉक लेटर्स। देन योर कॉन्टैक्ट, बट यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। कॉन्टैक्ट में लोगों को लगता है कि अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे, बस। कई लोग घर का एड्रेस मेंशन कर देते हैं कि भाई आ जाओ। तो हम बता दें, आई थिंक आप सबको पता भी होगा कि कोई भी रिक्रूटर आज की डेट में आपके घर नहीं आना चाहता, पहले भी नहीं आना चाहते थे। पहले एड्रेस इसलिए मेंशन किया जाता था कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्योंकि चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो वो बाय मेल, फिजिकल मेल, लेटर्स वगैरह भेजे जाते थे, पोस्ट से भेजे जाते थे कि आप सिलेक्ट हो गए, आप रिजेक्ट हो गए, व्हाटएवर। आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। तो एड्रेस में जगह मत खराब करो। अभी के टाइम में जो इंप्रेशन क्रिएट करेगा वो है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, जो कि मस्ट है। नेक्स्ट इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। कौन कौन लिंक्डइन प्रोफाइल बना चुका है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। किसकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुकी है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गुड प्रियांशु। एनीबडी एल्स? जिसने नहीं बनाई है इसी वीकेंड में बना लेगा। गुड रवि, इसी वीकेंड में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, बिकॉज दे विल चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक एज वेल। अगर आप यहाँ पे डालोगे तो एक एडिंग पॉइंट है। कई लोग थोड़ा एडवांस में चलते हैं, अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। ट्विटर अकाउंट की डिटेल्स वो भी आप डाल सकते हो। इवन इंस्टाग्राम की आप डाल सकते हो अगर आपने वहां पे प्रोफेशनल पोस्ट डाले हैं तो। अगर आप कहीं घूम रहे हो, रील्स बना रहे हो, गाना गा रहे हो तो मत डालो। अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्किल्स है, वो आपने शोकेस की है इंस्टाग्राम पे, आप उस प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड लिंक्डइन प्रोफाइल इज फाइन इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नाउ प्रोफेशनल टाइटल और करियर ऑब्जेक्टिव। फॉर यू गाइस इट्स करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आप बनना क्या चाहते हो, करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं दिखाऊंगा सब अभी आपको कि कैसे आपको लिखना है। करियर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? I am a technology enthusiast who wants to make a career in cyber security या artificial intelligence या application development या UI UX, data science, whatever, right? By constantly improving my skill sets in that specific area. इतना आप लिख दोगे समझ में आ जाएगा भाई इसको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, डेटा साइंस से पढ़ना चाहते हैं। जेनरिकली अभी नहीं पता है, जस्ट से आई एम अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हु वांट्स टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ कोडर बाय लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स। इनफ। बट समझ में आना चाहिए कि करियर में कोई गोल है कि नहीं भाई। दैट इज करियर ऑब्जेक्टिव। देन कम्स योर एजुकेशन। बहुत ज्यादा तमाशा नहीं चाहिए, नए से पुराने में जाना है, यानी आगे से पीछे जाना है। सबसे लेटेस्ट फर्स्ट ईयर है कॉलेज का, लिख लो फर्स्ट ईयर सीजीपीए अचीव्ड। क्या किया है, कहां से किया है, कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट ईयर कॉलेज नेम, सीजीपीए अचीव्ड। क्लास 12 कॉलेज नेम, परसेंटेज अचीव्ड। क्लास 10 कॉलेज नेम, परसेंटेज अचीव्ड। बहुत है, ठीक है। देन यू कैन राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। आपने अगर स्कूल लेवल में कुछ किया हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटर्नशिप, इवन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स किए हो, आप मेंशन कर सकते हो। बट रिमेंबर रिजल्ट ओरिएंटेशन। सीखा क्या, प्रोजेक्ट का टाइटल डालो, कब किया था वो डालो, मार्च 2020 प्रोजेक्ट का टाइटल एंड क्या सीखा, दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट। देन योर स्किल सेट्स। स्किल सेट्स सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती है, हार्ड स्किल्स भी हो सकती है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है यू आर अ गुड स्पीकर, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू लाइक यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स अच्छी हैं, डिबेट अच्छा करते हो, ऑल दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स, आपको कोई लैंग्वेज आती है, आपने कहीं पे कोई कोडिंग सीखी हुई है, वो आपकी हार्ड स्किल्स है। जस्ट मेंशन स्किल सेट्स दी 1 2 3 4 5। देन कम्स अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। भाई फुटबॉल में नेशनल लेवल हो, क्रिकेट में स्टेट लेवल हो, सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कराटे करते हो, राइट ऑल दैट, ठीक है। सो दिस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज व्हाट यू नीड टू मेंशन। एकदम बेसिक रिज्यूमे में ये सब मेंशन करना है। अभी तक आप सब हमारे साथ हैं तो टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स।
box. Type with you in the chat box. Can you type with you in the chat box? मेरे साथ का मतलब है कि समझ में भी आ रहा हो तभी लिखना. टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में भी आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं. परफेक्ट 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 परफेक्ट. नाउ हम लास्ट सेक्शन में आ गए हैं जिसके बाद हम Q&A स्टार्ट करेंगे. और लास्ट सेक्शन में मैं सीधा आपको बताऊंगा कि चालू कैसे करना है. नो जोक्स, नो बकवास, बेसिक लेवल पे रेज्यूमे बिल्डिंग चालू कैसे करना है समझते हैं. कैसे चालू करना है. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. बहुत ध्यान से सुन लो. जो लोग ज्यादा टेक सेवी हैं वो रिकॉर्डिंग पे लगा दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग. मैं गया सबसे पहले गूगल क्रोम पे. मैंने एक ब्राउजर चूज किया है. मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ. अच्छा पहले मेरी बता दे मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं. टाइप विजिबल इन द चैट बॉक्स इफ द स्क्रीन इज विजिबल. टाइप विजिबल. मेरा गूगल स्क्रीन विजिबल है. टाइप विजिबल. यस विजिबल. विजिबल. आई एम टाइपिंग गूगल डॉक्स. ये भाई गूगल डॉक आ गया. गूगल डॉक्स. आई एम सिलेक्टिंग गो टू डॉक्स. कुछ नहीं कर रहा मैं. गो टू डॉक्स. गूगल डॉक्स सबसे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है. अब आप देख सकते हो इसमें मैं जा रहा हूं टेम्पलेट गैलरी पे. वैसे तो आप अगर फ्रेश ब्राउजर खोलोगे और आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं. ये मिलेगा. ये दिख रहा है रेज्यूमे यहाँ पे. एक बार फिर ट्राई करते हैं फ्रेश ब्राउजर में. फिर से मैंने गूगल ओपन किया. फ्रेश ब्राउजर. कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट. नथिंग. स्टार्ट. ओके मैं स्टार्ट करता हूँ. एंड मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स टाइप करता हूँ. एंड देन मैं सिलेक्ट करता हूँ गूगल डॉक्स. इट इज एक्चुअली गोइंग टू गो टू डॉक्स. अब बिकॉज ये फ्रेश ब्राउजर है आई थिंक साइन इन मांगा है. नो इश्यू. ठीक है. सो विल कंटिन्यू विथ द रेगुलर वन. सो जब आप टेम्पलेट गैलरी में जाओगे तो बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे. उसमें आपको जाना है रेज्यूमेस पे. दिस इज रेज्यूमे. जो अच्छा लगता है, जो रेज्यूमे आपको अच्छा लगता है उसको आप क्लिक कर सकते हो. आपने उसको क्लिक किया, उस रेज्यूमे टेम्पलेट को डाउनलोड किया और भाई सीधा स्टार्ट कर दो एडिट करना. योर नेम, योर ऑब्जेक्टिव. और जो मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाया था ना, स्क्रीनशॉट लेने बोला था, क्या क्या लिखना है. स्किल सेट्स, एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं भाई. हम स्टूडेंट्स हैं. एक्सपीरियंस अभी नहीं है, बाद में आएगा. एजुकेशन तो है, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स तो है. as simple as that. This is the basic way where you can start building your resume. लोग जो थोड़े क्रिएटिव हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा और खेल कर सकते हैं, डिजाइन समझ सकते हैं, भाई कैनवा पे जाओ. कैनवा इज एन ऑनलाइन डिजाइन पोर्टल. कैनवा पे जाने के बाद कुछ नहीं करना है आपको. सिंपल सर्च करना है रेज्यूमे टेम्पलेट्स. सो canva.com. क्या डिजाइन करना है भाई? हमें रेज्यूमे डिजाइन करना है. अब अगर canva.com पे आप रेज्यूमे टाइप करोगे तो यहाँ पे मतलब मोर देन 100 डिजाइन आ जाएंगे और ज्यादा ही आ जाएगी. कोई भी पिक कर लो, डाउनलोड कर लो. पिक भी डाउनलोड भी नहीं करना एक्चुअली. आपको सिंपल रेज्यूमे है, आपको उसको यहाँ पे लेकर आना है और यहाँ पे एडिटिंग चालू कर देना है. नथिंग एल्स. इसको चेंज करते जाओ, अपना लिखते जाओ जो जो आपके पास. अगर आपको डिजाइनर बनाना है
सिंपल बनाना है, गूगल डॉक्स वर्क्स द बेस्ट। गूगल डॉक्स में भी मल्टीपल डिजाइन है, जो पसंद आएगी वो यूज करो। नाउ आई विल बी शेयरिंग विथ यू, दिस इज द काइंड ऑफ द लास्ट सेक्शन ऑफ द सेशन, जिसके बाद हम Q&A स्टार्ट कर देंगे। आई विल बी शेयरिंग विथ यू resume which we help to get developed। मतलब एक स्टूडेंट है जिसका रिज्यूमे हमने डेवलप करने में हेल्प की थी, एंड वी ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। उसमें भी कुछ रिव्यू है, कुछ गलतियां हम चेक करेंगे, कुछ और हो सकता था, बट दिस रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड फॉर अ TCS जॉब, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जॉब के लिए दिस रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड। डू यू वांट टू सी दैट रिज्यूमे? type yes in the chat box. If you want to see that resume, type yes in the chat box. Type yes. Sorry. Let's check that resume. The resume is of Ankit Kumar. Just see how we developed that resume. So name, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन्होंने भी एड्रेस लिखा, रिक्वायर्ड नहीं था, बट लिंक्डइन प्रोफाइल लिखी, मेंशन किया, विच इज गुड। ईमेल आईडी, फोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल। सिंपल, कौन कौन से स्किल सेट्स में ट्रेंड है? सो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन टेस्टिंग ऑफ फिक्चर्स में ट्रेनिंग हुई है, ये मुझे मार्क्स मिले हैं, और ये मैंने लर्न किया है। रिजल्ट ओरिएंटेशन, किया क्या है उस ट्रेनिंग में, ये किया है, किया क्या उस ट्रेनिंग में, ये किया है, लिख दिया। प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं? ब्रेकिंग सिस्टम पे प्रोजेक्ट किया है, मिला क्या, ये लर्न किया, ये लर्न किया, ये लर्न किया। एजुकेशन कहाँ रही है? बीटेक यहाँ से किया था, इस यूनिवर्सिटी से, इतना मार्क्स आए। क्लास 12 यहाँ से किया था, इतने मार्क्स आए। क्लास 10 यहाँ से किया था, इस ईयर को किया था, इतने मार्क्स आए। स्किल्स कौन कौन सी रखते हो भाई? C++ रखता हूँ सर, SQL, PLC, AutoCAD, बहुत अच्छा, एक बार में दिख गया क्या स्किल सेट्स हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या है? क्लास बोर्ड में 12th में टॉपर रहा था मैथमेटिक्स में, और इन सब में डिस्टिंक्शन मिला था, यही अचीवमेंट है। रेफरेंसेस बहुत जरूरी नहीं है आज की डेट में रेफरेंसेस लिखना, जगह बचती है, लिख सकते। बर्थ डेट क्या है, हॉबीज क्या है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट एरियाज। This simple one-pager resume got selected for that great TCS job. Bulb on. Is this a bulb on movement? Type bulb on in the chat box. Can you type bulb on in the chat box? Type bulb on in the chat box. Perfect. How many of you will go from here directly after this session and start drafting your resume? Type me in the chat box. Type me in the chat box. अगर आप अभी इस सेशन के बाद जाओगे और अपना रिज्यूमे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करोगे। Perfect guys. Thank you so much. So this is what we had for you today. It was a great time with you, and I really wish you all the best. But I still urge कि आप लोग जाएं and immediately start drafting your resume, because अभी learning बिल्कुल बेस्ट हुई है, आप स्टार्ट कर दोगे, अदरवाइज फिर वो रह जाएगा। ओके